एथिल एल्कोहल, एथिल एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, थोड़ा बोर्ड में थोड़ा दिक्कत रहती है। एथिल एल्कोहल की सांद्र, एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ के साथ भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न तापों पर भिन्न तापों पर अवक्रिया लिखिए, भिन्न तापों पर अवक्रिया लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपी 2016 में आया था, यानी का हमारा बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा है एथिल एल्कोहल की सांद्रता सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न तापमानों पर अवक्रिया लिखिए। कहने का मतलब ये है कि सांद्र H2SO4 के साथ अवक्रिया एथिल एल्कोहल की लिखानी है, जो कि अलग अलग, जैसे हमें अगर आपने देखा हो तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर अलग तरीके से होता है, 140 डिग्री पर अलग होता है, 170 से 180 पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बेटा आप लोग इसमें लिखना शुरू करेंगे कि शुरुआत कैसे करें, तो हम लिख सकते हैं, लिखें इसमें। तो जैसे आप लोग जानते होंगे सबसे पहले, क्योंकि कई भी कमेंटों में ये भी लिखा था कि सर बोर्ड की कॉपी कैसे लिखते हैं वो भी बताइए, तो मैं बात उसी की कर रहा हूँ। तो लिखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, यानी का किस तरीके से क्रिया करते हैं, किसकी, तो हम ये देखेंगे कि एथिल एल्कोहल किस तरीके से क्रिया करता है। नंबर 1, तो पहले हम लिखें 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 के साथ गर्म करने पर इसमें या फिर इसमें से जल का एक अणु निकल जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक? यानी का कहने की बात यह है कि जल का एक अणु बाहर हो जाता है। तो अगर हम देखें एथिल एल्कोहल बोलें तो CH3CH2OH प्लस H2SO4 किस तापमान पर अपक्रिया कर रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें से एक अणु बाहर निकल जाता है पानी का। अगर आप देखें तो सिंपल याद करने के लिए H2SO4 लिखा है, तो क्या H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप देखें तो एक H बाहर निकाल लो, डॉट HSO4, यानी कि 2 H थी तो एक H बचा यहाँ से, प्लस दोबारा हमारा ये क्या लिखा था? CH3CH2OH। अब ध्यान से सुनना, ये H और ये OH क्या हो गया? पानी बाहर। तो क्या बचेगा यहाँ पर? डायरेक्ट लिख दो CH3CH2 और HSO4, यानी का तो रिएक्शन बनती है CH3CH2 फिर डॉट HSO4 प्लस H2O। यानी का जब कभी भी हम एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री तापमान पर अगर हीट कराएंगे, यानी का अभिक्रिया कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको इस तरीके से ये मिलेगा। बात समझ में आती है? ये H2SO4 को हमने ये करके दिखाया है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक हो गया।
नंबर 2, क्योंकि अभिक्रिया में हमसे अलग अलग ताप पे पूछा था तो हमको अलग अलग ताप पर लिख रहे हैं। तो पहले हमने बता दिया कि ये अभिक्रिया अगर हमने 100 डिग्री से की तो ऐसा हो जाता है। नंबर 2 पर लिखें आप लोग बेटा 140 डिग्री सेल्सियस पर 140 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर की प्राप्ति होती है। ठीक, यानी का अगर हम देखें तो इसकी अभिक्रिया कराएं एथिल एल्कोहल यानी का CH3CH2OH, ये 2 लेते हैं। अच्छा, एक बार ऐसे लिखा है तो एक बार मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ OH और CH2CH3, अरे कुछ नहीं है, यही दोबारा लिखा है CH3CH2OH को अगर दोबारा लिखा है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूँ, इसकी अभिक्रिया कराए हैं H2SO4 के साथ, लेकिन तापमान इस बार बदल दिया है, 140 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो देखना क्या बनेगा, तो बनेगा इसमें से सब कुछ बाहर निकल जाता है। जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो आप देखोगे कि किस तरीके से पानी बाहर निकला, तो पानी ये बाहर निकलेगा। तो जब ये जिसमें पिछली तरीके से निकला था उसी तरीके से इसमें निकला है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2 CH2 और CH3। तो इसका क्या नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर, यानी का आप देखिए डाई एथिल ईथर। अगर चाहें तो एक और हम कंसेप्ट, और क्या बाहर निकला था हमारा H2O, तो हमने H2O को भी बाहर निकाल दिया। अगला अगर आप देखें तो थर्ड पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि 170 से 180 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 यानी का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निर्जलीकरण करने पर एथिलीन का निर्माण होता है। बात समझ आती है, यानी का कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसके साथ अभिक्रिया करें, बोले तो CH3CH2OH के साथ अगर क्या मिला दें H2SO4 मिला दें और तापमान कितना 270 डिग्री सेल्सियस लगभग, तो क्या बनेगा एथिलीन यानी का CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। बात समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये 2016 में पूछा गया था कि किस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर अलग अलग ताप पर अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा। तो आप यहाँ से देखिएगा, हमने जब 100 डिग्री तापमान पर कराई थी तो ये अभिक्रिया, तो इससे हमारा क्या बना था, हमारा इससे पूरी अभिक्रिया से एक जल का अणु बाहर निकल गया था। ठीक, दोबारा जब हमने 140 डिग्री सेल्सियस पर कराई तो हमारा क्या बना, डाई एथिल ईथर बना और जल का एक अणु भी बाहर निकल गया। आप देखिए, फिर जब यही अभिक्रिया हमने एथिल एल्कोहल के साथ कराई 170 डिग्री सेल्सियस के पास यानी का उसको तापमान दिया, तो यही क्या हो जाता है, यानी का एल्कीन बन जाती है, बोले तो एथिलीन बन जाती है। अब आप समझिए अलग अलग इसलिए पूछा गया था, तो ये हमको याद होनी चाहिए कि अलग अलग किस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो क्वेश्चन हम लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एल्कोहल या फिर एल्कोहलों की जल में विलयता, एल्कोहलों की जल में विलयता के लिए उत्तरदायी कारकों के नाम
कारकों के नाम लिखिए। अब ये बात तो आपको भी पता होगी कि इसका सही क्या होगा, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2015 और भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें लिखा है कि एल्कोहलों के जल में विलेयता के लिए उत्तरदायी कारकों के नाम लिखिए। तो देखिए, जल में विलेयता के कारण हो सकता है नंबर 1 तो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन बंध की वजह से भी क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बंधन कि उनमें विलेयता के लिए उत्तरदायी होता है। और नंबर 2 बेटा इसका कारण क्या हो सकता है बताइए, एल्किल। ये क्वेश्चन हमने जो पिछला पीडीएफ से पढ़ाया है उस वाले पहले पार्ट में ही हमने बात की है। एल्किल अथवा एरिल समूह का आकार, यानी का वो आकार कम होता है या बढ़ता है, उस हिसाब से विलेयता घटती है या बढ़ती है। तो ये भी उत्तरदायी होते हैं कि हाइड्रोजन बंध, अणुओं के बीच के बंध कैसा हाइड्रोजन बंधिंग है, और या फिर उसमें एल्किल या एरिल जो समूह है उसका आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है, कौन सा वाला हिस्सा छोटा है और कौन सा वाला हिस्सा बड़ा है। तो ये सब उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अच्छा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया था। इसमें कहता है कि पावर एल्कोहल क्या है। तो पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग बताइए, इसका उपयोग बताइए। तो हमको ये बताना है कि पावर एल्कोहल क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पावर एल्कोहल क्या है। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है बेटा। आप ऐसे लिखिए, देखिए इसमें जो चीज़ समझाने वाली होगी मैं उसको समझाता चलूँगा, और जो चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए ये बोर्ड के लिए नोट्स बहुत सफिशियंट हैं, इतना मोर देन सफिशियंट फॉर यू। ठीक है, तो लिखिएगा पावर एल्कोहल क्या है। तो इसमें लिखो 80% परिशोधित। बेटा ये परिशोधित, ये शब्द हमने पिछली वीडियो में यूज किया है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर देखिएगा। परिशोधित एल्कोहल तथा 20% गैसोलीन, 20% गैसोलीन या फिर मतलब अथवा पेट्रोल के मिश्रण को वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः इसे पावर एल्कोहल भी कहा जाता है। यानी का 20% गैसोलीन या फिर पेट्रोल और 80% परिशोधित एल्कोहल को क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं। ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि क्या कहा है हमने बोला है कि 80% परिशोधित एल्कोहल और 20% पेट्रोल या फिर गैसोलीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं। और इसका उपयोग बताइए। तो इसका उपयोग क्या है बताइए, इसका उपयोग क्या है कि ये वाहनों में ईंधन के रूप में यूज होता है। बात यहाँ तक क्लियर है।
कोई डाउट हो ये तो बताइए बेटा। साथ के साथ आप इसे करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। साथ के साथ आप करते रहें तो अच्छा लगेगा आपको भी। अब समय भी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है मैथिलीन स्पिरिट पर संक्षिप्त त्रिपुटी लिखिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आया था। ये क्वेश्चन, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो ये क्वेश्चन आपका यूपी 2018 में पूछा गया है। इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मैथिलीन स्पिरिट पर संक्षिप्त त्रिपुटी लिखिए। ठीक, तो अब इस पे हमसे बोल रहा है मैथिलीन स्पिरिट पर एक संक्षिप्त में त्रिपुटी लिखनी है। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि एल्कोहलिक जो पेय पदार्थ है, यानी का शराब बनाने में एथिल एल्कोहल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, आप जानते हैं। इसे औद्योगिक अल्कोहल को सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए, मतलब कि हम अगर इसकी बात करें तो आप इसको लिखें, आप साथ के साथ लिखेंगे बेटा, आप भी लिखें। एल्कोहलिक पेय पदार्थों जैसे शराब को बनाने में एथिल एल्कोहल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। औद्योगिक एल्कोहल सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होता है। अतः इसका पेय पदार्थ के रूप में दुरुपयोग होने से रोकने के लिए औद्योगिक एल्कोहल में प्राय कुछ विषैले पदार्थ जैसे मैथिलीन जैसे मैथिल एल्कोहल,
पिरिडीन, पिरिडीन तथा कुछ रंग वाले पदार्थ मिलकर या फिर मिलाकर इसे विषैला बना दिया जाता है। विषैला बना दिया जाता है। विषैला बना दिया जाता है, जिससे यह पीने के लिए अनुप्रयुक्त हो जाता है। इस अल्कोहल को मेथिलकृत स्पिरिट कहते हैं। बात समझ आती है? यानी का जो पेय पदार्थ था हमारा, उसमें जो चीज़ें इस तरीके से मिलाएंगी विषैला पदार्थ को, इसको रोकने के लिए, ये सब दुरुपयोग रोकने के लिए ही तो किया गया था। तो इसको ही हमने क्या बोल दिया था बेटा? इसको ही बोल दिया था मेथिलकृत स्पिरिट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। आप देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए कराना ज़रूरी हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी साल हमारे बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सौंदर्य प्रस्थानों में कौन से अल्कोहल का उपयोग किया जाता है तथा क्यों? कौन से अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है और क्यों? तो हमको बताइए ये क्यों किया जाता है और कौन से का उपयोग किया जाता है। तो आपको शायद पता हो, बताइए। तो इसमें किया जाता है एथिल अल्कोहल का। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सौंदर्य प्रस्थानों के लिए एथिल अल्कोहल यानी का C2H5OH का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आगे क्वेश्चन में पूछा था क्यों किया जाता है। क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। तथा उदासीन प्रकृति के होने के साथ साथ विषैला भी नहीं होता है। तो बात समझ में आती है।
कौन से अल्कोहल का यूज किया जाता है सौंदर्य प्रस्थानों में, और फिर इसका उपयोग ही क्यों करते हैं। तो इसका आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से है। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन 15 यहाँ तक होते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई भी समस्या हो तो आप इसमें बताइए, इसका समाधान किया जाएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चनों को